Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are doing well. So, in today's video, we are going to discuss about mathematics syllabus of class plus 2, and our subject code is 041. तो बेसिकली जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है वो हमारे पास 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और ये 6 यूनिट फर्दर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो हम देखेंगे कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल वेटेज हमारे पास 8 मार्क्स का है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे आते हैं जो एनसीईआरटी में है। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे पास रिलेशन फंक्शन आता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ये दोनों हमारा चैप्टर 1 में आता है, और इसका टोटल वेटेज हमारे पास टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। तो जो एनसीईआरटी में देखते हैं, एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, तो इन दोनों चैप्टर का मिला के हमारे पास टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है। और सेकेंड यूनिट है हमारा एलजेब्रा। तो एलजेब्रा का हमारे पास टोटल वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स का टोटल वेटेज है। तो अब हम देखते हैं कि एलजेब्रा में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो एनसीईआरटी में देके रखे हैं। तो एलजेब्रा में बेसिकली हमारे पास मैट्रिसेस आ रहा है, मैट्रिसेस के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है। ये दोनों चैप्टर हमारे किसमें आ रहे हैं, एलजेब्रा में आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में देखते हैं, तो एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है, इसका वेटेज हमारे पास 10 मार्क्स का वेटेज इसका हमारे पास है। तो टोटल 10 मार्क्स का हमारे पास फाइनल पेपर में इसमें देखने को मिल सकता है। ये जो प्रोपोर्शन है और जो इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी कभी वेरी कर सकता है, बट ऑन एवरेज आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से 10 मार्क्स का हमारे को देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट यूनिट इज अवर कैलकुलस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैलकुलस फॉर क्लास 12th। ये टोटल इसका वेटेज है हमारा 35 मार्क्स। कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। कैलकुलस में हमारे पास 35 मार्क्स का पेपर फाइनल पेपर में हमारे पास देखने को मिलेगा। और जो कैलकुलस में बेसिकली देखेंगे कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर हैं। बेसिकली इसमें 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड चैप्टर है इंटीग्रल्स, और जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड फिफ्थ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन 5 चैप्टर्स में से कुल मिला के हमारे पास 35 मार्क्स का टोटल वेटेज है हमारे पास। और जो सबसे ज्यादा वेटेज है कैलकुलस का, तो सबसे ज्यादा अब जो दोज हु जस्ट वांट टू पास और दोज हु वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100, सो फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट, तो ये जो 5 चैप्टर है ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में कौन कौन सा है। एनसीईआरटी में आपका दे रखा है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एंड चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड चैप्टर 7 इज इंटीग्रल्स, एंड चैप्टर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास 5 to 9 चैप्टर हैं। इन 5 to 9 चैप्टर में हमारे पास टोटल जो है वो 35 मार्क्स का वेटेज है इन 5 से लेके 9 मार्क्स, ये जो 5 चैप्टर हैं यहाँ से। और फिर नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर एलजेब्रा। जो हमारा फोर्थ यूनिट है वो है हमारा वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें हमारे पास बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स आता है और हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आता है। तो वेक्टर और 3D का इन दोनों चैप्टर्स का हमारे पास टोटल 14 मार्क्स का वेटेज हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में देखेंगे। अब एनसीईआरटी में है ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर 10 और 11 दोनों का वेटेज मिला के हमारे पास 14 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली कैलकुलस से इजी भी है और पासिंग मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारा चैप्टर जो सेकंड है एलजेब्रा है, और दूसरा हमारा 3D और वेक्टर्स है। ये दोनों पास होने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है। बाकी दोज हु वांट्स टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और 90 प्लस मार्क्स, सो फॉर देम every unit is equally important, but for those students who just want to pass or just get a passing marks, so for them these 2 chapters are really important. Next one is linear programming। जो next unit है हमारा वो है next unit है हमारा unit 5। तो वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग अकेला चैप्टर है जहां से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अमूमन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, वहां से वैल्यू निकालने के लिए। तो एक एमसीक्यू क्या 2 एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। तो 5 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। और जो 6th यूनिट है आपका वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से हमारा टोटल
8 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो टोटल अकेले जो प्रोबेबिलिटी का वेटेज है वो हमारे पास 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट थ्योरम और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। तो एक जो क्वेश्चन बनेगा वो बेस थ्योरम से 5 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम से बन सकता है। और हमारे पास 2 एमसीक्यू 2 या 3 एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये टोटल हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। और ये हमने ये भी देख लिया कि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरियस यूनिट्स हैं, जो 6 यूनिट्स हैं उनको किस तरह से इसने एनसीईआरटी में डिवाइड करके रखा है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी का डिवीजन है। इसमें इसने जो इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट है या जो चैप्टर्स हैं उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो टोटल इसने इसको जो हमारे 6 यूनिट है उसको बेसिकली इसने 13 चैप्टर में डिवाइड करके रखा है। तो ये बेसिक स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन भी रहता है कि जो सिलेबस है उस डिवाइड किस तरह से, कौन से चैप्टर में से कितना हमारे को वेटेज रहता है। तो किसी भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक बार आप जरूर इस पे ध्यान दें, सिलेबस क्या हमारे पास गिवन है, क्या सीबीएसई ने हमारे को सिलेबस डिजाइन करके रखा है। इसके बाद फिर आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है, जो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, ताकि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कहाँ से हमें कितना स्ट्रेस देना है, कौन सी चीजें पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें हमें सिलेबस से मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा 80 मार्क्स का। तो ये जो सारा था ये हमारे पास किसके लिए था, ये सारा का सारा 80 मार्क्स के लिए था। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट के लिए आता है वो हमारा इंटरनल असेसमेंट, और जो 20 मार्क्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स के लिए इसने बोला जो 20 मार्क्स हमारे बनेंगे, वो 20 मार्क्स हमारे बनेंगे 10 मार्क्स का। हमारे पास 10-10 का डिवीजन होता है। तो जो 10 मार्क्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेस्ट, जो हम PT1 लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, PT1 2 और प्री बोर्ड से पहले तक। तो बेसिकली PT2 और 3 इन जो टेस्ट होता है उसमें से हम 10 मार्क्स रहेगा, और 10 मार्क्स आपका रहेगा एक्टिविटीज का। जो आप थ्रू आउट द ईयर आप मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे या परफॉर्म होती है, तो वो आपका 10 मार्क्स वहां से रहते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज में भी फर्दर इसने डिवाइड कर रखा है। 5 मार्क्स का फाइल के लिए है, और आपका 5 मार्क्स फाइल से आएंगे, और हमारे 2 मार्क्स हमारे वाइवा से हैं, और 3 मार्क्स हमारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के हैं। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का टोटल डिवीजन हो गया, जो फाइनल में आपको 20 मार्क्स के आएंगे। तो ये हमारा टोटल 100 मार्क्स हो गया 100 फाइनल पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।